बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आप सबको मेरे चैनल पे। जो मैं लेकर आई थी ये हैंड चॉपर, ये इसका रिव्यू करना था। मैंने कहा चलिए आपके साथ शेयर कर देती हूँ। बहुत ही मतलब ना इजी हो जाता है काम झटपट से। और यहाँ पे मैं जो ना प्याज हो गया, अदरक लहसुन हो गया, हरी मिर्चें हो गई, मतलब हरी प्याज हो गई, हरा धनिया, पुदीना, मिर्चें, इन सारों को भी जो ना मैं इसी तरह ही अभी कर लूँगी। ये जो सारी चीज़ें हम देख रहे हैं इन सारों को मैं इसी तरह ही ना हैंड ब्लेंडर में कर लूँगी चॉप। और चॉप करने के बाद फिर आप देखिएगा कि बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे ना आपने इसको मतलब जो इलेक्ट्रिक वाला होता है ना चॉपर उसमें किया। पर ये मैंने हैंड इस वाला लिया क्योंकि ना पाकिस्तान में तो बिजली जो है वो होती नहीं है और रमज़ान आ रहा है तो जल्दी जल्दी काम करना होता है और महंगाई का दौर है तो कुछ बचत भी हो जाए। तो मैंने इसलिए आपके साथ ये शेयर कर दिया कि टोटली रिकमेंडेड है, आप ज़रूर लीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने लिया था 420 और 450 का। अब तो इसकी प्राइस मेरे ख्याल से 700-800 होगी, पर बहुत ज़बरदस्त है, ज़रूर लीजिएगा। पर लेने से पहले जब आप दुकान पे जाए ना चेक कर लीजिएगा कि बिल्कुल मतलब सही चल रहा है कि नहीं ना, मतलब एक दफ़ा चला के देख लीजिएगा कि कहीं धागा वागा तो इसका नहीं टूट गया। तो आज जो मैं बना रही हूँ ना रेसिपी, उसके लिए सारी इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए थी जो कि मैंने पहले ही ना इसमें चॉप कर ली और साथ रिव्यू भी दे दिया। और मैंने रात को ना पहले के मतलब जो है ना करेलों को काट लिया था बीच में से काट के उनका जो गूदा था वो साइड पे कर लिया। उसके बाद मैंने उसके अंदर जो है ना ये सारी सब्जियां जो है ना मतलब नमक मिर्चें डाल के इनको जो है ना थोड़ा सा नमक मिर्चें डाल के मिक्सी कर दिया और उसके अंदर भर के मैंने इसे धागे से लपेट लिया। धागे से लपेटने के बाद अभी आप जो है ना देख होंगे कि मैंने एक पैन लिया, पैन के अंदर मैंने जो है ना वो सारे करेले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के डाल दिए ताकि जो है ना वो अच्छे से फ्राई हो जाए। और फ्राई होंगे ना जब तो बहुत अच्छे लगेंगे। और ये जो है ना बाकी का जो लवाजमात था ये मैंने जो है ना इसके अंदर मसाले के लिए रख दिया था और ये इस तरह से अभी मैं इसका फ्राई कर दूँगी। और मसाले भी मैंने ऐसे ही चॉप करके रखा हुआ था। फिर जो है ना इसी में को जब मैंने निकाल लिया इसी के अंदर मैंने जो है प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन डाल के तो इसको भी इसी में ही फ्राई कर लिया कि इसका जो मतलब जूस है वो उसके अंदर भी आ जाए मिसाल में। कोई भी एक्स्ट्रा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, इतना ऑयल काफ़ी होता है। और अब आप कहेंगे ऑयल ज़्यादा था, नहीं मतलब फ्राई किया, फ्राई करने के बाद वही ऑयल मैंने इस हाल में भी यूज़ किया, इसलिए बहुत इजी था बनाना इसका मेथड। पर यह है कि इनको रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर अगर आप ओवरनाइट इनको ना रोल करके रख देना तो बहुत ही आसानी हो जाती है, बहुत मज़े के बनते हैं और ये कड़वे भी नहीं होते। लोग कहते हैं कड़वे होंगे, नहीं होंगे कड़वे, बस एहतियात ये करनी है कि आपने इसे हाई फ्लेम पे ना फ्राई करना है, लो फ्लेम पे नहीं, क्योंकि लो फ्लेम पे करेंगे ना तो ये ऑयल एब्जॉर्ब कर लेंगे, जूर लेंगे, इसलिए इसे हाई फ्लेम पे करिए। और यहाँ पे मैं एक एक करके सारे निकाल रही थी और वो मैं निकालने के बाद जो है ना इसको मतलब मसाला बनाने के बाद इसके अंदर मैंने ना मसाले में नींबू मैंने डाले लाजमी, क्योंकि नींबू से ना इसके अंदर खट्टा खट्टापन भी आता है। और लास्ट में भी जब मैंने जो है ना इसको दम पे रख दिया उसमें भी मैंने नींबू डाल दिए थे कि ये बिल्कुल ऐसे अब लग रहा होगा जैसे सीख कबाब है, पर ये सीख कबाब नहीं है, ये करेला कबाब है। आप इन्हें करेला कबाब भी कह सकते हैं। और ये जो था ना प्याज ये मैं इसमें डाल रही थी तकरीबन 2 प्याज थे छोटे छोटे, क्योंकि इसके अंदर मसाला थोड़ा हो ना तो भी नहीं मज़ा आता। पर मैं मसाला नॉर्मल रखती हूँ क्योंकि अंदर भी करेलों के अंदर भी मसाला होता है, इसलिए। और फिर जो है ना ये सारे जो लवाजमात थे ये भी मैंने अंदर डाल दिए थे एक एक करके। अब आप कहेंगे नींबू, नहीं मैंने नींबू भी नहीं डाला था, लास्ट में डाला था। पर मुझे इतना मज़ा आया ना इसे पकाते हुए कि मैंने इस डिश का नाम ही रख दिया है करेला कबाब। तो करेले वाले कबाब हैं ये, बिल्कुल ना यम ना। अगर आप इसको ना वैसे खाएं तो बहुत ही मज़े के और लजीज लगेंगे। अभी जो है ना मुझे उबासी आ गई माजरत के साथ, पर क्या कर सकते हैं, कभी कभी ना बंदा थक जाता है, पर कोई बात नहीं। पर वॉइस ओवर तो करनी थी क्योंकि मैंने इतने दिन से ना कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी। और फिर मैं इसमें नमक डाल दिया, इसे मिक्सी किया और फिर मैंने इसको दम पे छोड़ दिया, क्योंकि नमक के बगैर तो फिर ना इसने गलना नहीं था, इसलिए मैंने वो डाला और हरी मिर्ची डाली और दम पे रख दिया। दम से जब हटाऊँगी तो फिर इसको ना थोड़ा मैशी कर लूँगी चमचे से करने के बाद इसके अंदर मैं डाल दूँगी अपने सारे करेले डालने के बाद उसको जो है मैं फिर ये जो हूँ ना इसमें नमक डाल दूँगी, हल्दी डाल दूँगी, कलौंजी डाल दूँगी, ज़ीरा डाल दूँगी और कुटी हुई लाल मिर्चें डाल के तो फिर इसको मिक्सी करूँगी।
कुटी हुई लाल मिर्चें सब डाल के मैंने इसे मिक्स कर लिया था। और साथ ही जो है ना इसके अंदर फिर मैंने मिक्स किया। इसके बाद मैंने इसमें करेले डाल दिए और फिर मैंने इसे दम पे रख दिया। दम पे रखने के बाद जो है ना आप देखिएगा कि बहुत ज़बरदस्त होंगे। और अगर आप इसे रोटी के साथ खाते हैं, चपाती के साथ खाते हैं, पराठे के साथ भी खा सकते हैं और आप इसको चावलों के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनते। और आप चाहें तो करेले मतलब मिसाल जो मैंने डाले हैं मतलब टमाटर प्याज डालें, आप उसकी जगह जो है ना कीमा भी डाल सकते हैं किसी चीज़ का। उससे पहले पका लें और उसके बाद उसके अंदर वो फिल करके वो भी कर सकते हैं। पर मैंने जो है इसको इसी तरह बनाया क्योंकि इस तरह अच्छे लगते हैं, ज़्यादा ज़्यादा हैवी भी नहीं अच्छे लगते, तो इसलिए ना नरम नरम। अगर आप इसे जो है सहरी में खाते हैं तो मैं कहूँगी कि आप इसे सहरी में नहीं, आप इसे अफ्तारी में खाएं, क्योंकि अफ्तारी में जो है ना ये बहुत अच्छे लगेंगे। वो सहरी में जो है पूरा दिन आपको जो है वो रोज़ा रखना होता है, इसलिए सहरी में नहीं, आप इसे अफ्तारी में ज़रूर ट्राई करिएगा। और या हो सके तो आप इसे अफ्तार पार्टी में बना लें, बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत लज़ीज़ बनते हैं। और बस ये इनके जो धागे ना इनका ख्याल रखिएगा कि ये खुले नहीं। और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और इधर जो है मैंने नींबू भी इसके अंदर स्क्वीज़ करके डाल दिया था। अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर करिएगा ताकि जो है मुझे पता लगता रहे कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं, टिल देन खुदा हाफ़िज़।